वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारे 10th क्लास की 4.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं और आज हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है हमारी, क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और इसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, मतलब रूट्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। और हिंदी में जिन्हें मूल कहते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास दे रखा है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 और आपसे बोले इसके रूट्स निकालने हैं आपको, या हिंदी में बोले तो मूल निकालते हैं। मूल का मतलब ये है कि जब ये द्विघात समीकरण है तो हमेशा जब दो घात की समीकरण होती है तो उसके आपको दो मूल मिलेंगे। कहने मतलब x की दो वैल्यूज होंगी आपके पास, ठीक। मतलब x के जो वैल्यू मिलेंगी आपको दो मिलेंगी, और जो उसी तरीके 3 पावर वाली इक्वेशन हो जाती है उसके आपके 3 वैल्यू मिलती है, 4 पावर वाली इक्वेशन हो जाती है उसके आपको 4 वैल्यू मिल जाते हैं। तो हमें केवल यहाँ पर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है, तो उसके केवल आपके पास दो ही मूल होते हैं। अब इसके मूल निकालने का तरीका क्या है? देखिए, एक तरीका जो है, जिस रूल पे इसको आपको सॉल्व करना है, वो रूल ये है आपका कि आपके पास जब सबसे पहले देखिए हम जो इस वाले जो सिंबल को इसको निगाह देखते हैं। अगर ये आपका प्लस है तो आपको इसके जो फैक्टर करने वो करने जोड़कर, ठीक है। और अगर ये आपको इनकेस माइनस में दे रखा है तो आपको इसके फैक्टर करने हैं कैसे? घटाने का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको दे दिया ax² प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर 0, तो इसके आपको फैक्टर करने ax मतलब 2 के 4 के ऐसे गुणनखंड, और उनको निकालने का तरीका ये है कि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस तरीके सॉल्व कर लीजिए। तो 4 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर भी 2 हो जाएं और गुणा होकर भी 2 हो जाएं। तो देखिए 2 प्लस के 2 जुड़कर 4 हो जाएंगे, 2 गुणा 2 होकर 4 हो जाएंगे। तो इसके 2 प्लस 2 इसके फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए माइनस के करने होते हैं तो माइनस के मान लीजिए आपको ये दे रखा था, यहाँ x² रहने देते हैं ना, ये वाला। अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा होता प्लस में 1 2x प्लस में 3, सॉरी माइनस में करने ना आपको गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड दे रखे होते हैं माइनस के फॉर्म में, तो यहां पर कर देते हैं हम माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको यहाँ माइनस में दे रखा है तो आपको गुणनखंड करने इसके माइनस में। तो माइनस का क्या मतलब हो जाता है कि इसके 3 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर आ जाए 2 और गुणा होकर आ जाए 3। तो 3 एकम 3 गुणा होकर तो 3 हो जाएंगे, और 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 के बराबर आ जाएगी वैल्यू। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 माइनस 1 के बराबर और माइनस के 3 बराबर 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपके लिए एक चीज और बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ये a काटा था, वो क्यों काटा था? उसके लिए रीजन ये था कि अगर आपको ये दे रखा है 2a² प्लस में 4a प्लस में 1 बराबर 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्लस है तो जोड़ कर करने इसके फैक्टर मुझे, लेकिन यहां पर केवल 2 है और आगे हमें संख्या देखे तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो भी आपको कैसे करने पड़ेंगे? जुड़कर करने पड़ेंगे, लेकिन आपको 2 के गुणनखंड नहीं करने, यहाँ पर आपको 4 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसी तरीके से समझ में आ गया होगा आपके। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए या फिर कोई वो कीजिए। चलिए ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहां दे रखा है 10 और यहां दे रखा है 3। 10 के ऐसे गुणनखंड करने, यहां पर आपको क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। तो माइनस होने पर कैसे करते हैं? घटापट कर करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इससे हमको थोड़ा अंदाजा लगाने में, वैसा कोई रूल नहीं है इसको कि फैक्टर करने जरूरी ही है, आपको केवल इससे अंदाजा लग जाता है कि आप किस तरीके से इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो अब 5 की गुणा जब मैं 2 में करता हूं तब तो मुझे 10 मिलेगा,
जब 5 में से मैं 2 घटाता हूँ तब मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 माइनस के 2। इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास 5 माइनस के 2 के बराबर। तो 5 माइनस के 2 x माइनस के 10 बराबर 0 के। अब क्या हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 5, x की गुणा इधर करी तो 5x और माइनस की गुणा इधर करी तो प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर में 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों पार्ट अलग सॉल्व करने हैं आपको, ये दोनों पार्ट अलग सॉल्व करने हैं। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहां बचेंगे आपके x माइनस के 5। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेंगे आपके 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, वो मैं आपको नहीं आता तो मैं रूल बता देता हूँ। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो कहने वाला है मैं इसमें दोनों में भाग करूंगा 2 का, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 10/2 के बराबर। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ हो जाए 2 बराबर x माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, तो आपके ये दोनों सेम भी मिलने चाहिए, तभी समझिए कि आपका जो फैक्टर है बिल्कुल सही हुए हैं। अब मैंने दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहां से तो आपका x बच जाएगा और यहां से आपका प्लस के 2 बच जाएगा और बराबर में 0। तो आपका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर 0। तो x बराबर हम उधर ले गए तो प्लस के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका सेकंड वाला पोर्शन है x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2 और सेम आपका ये हो गया। तो x के जो 2 मूल हो गए, मतलब रूट हो गए इसके, वो हो गए प्लस के 5 और माइनस के 2, और यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ध्यान कीजिए, केवल फैक्टर पर ध्यान देना। फैक्टर करने के बाद आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट, तो 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस के 6। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको इसके आगे कोई इक्वेशन के आगे कोई पद दे रखा हो, मतलब कोई भी संख्या हो, तो उसकी गुणा हम सबसे पहले कहां करते हैं, पीछे करते हैं। तो 6 की गुणा जब मैंने 2 में करी तो यहां मुझे मिलेगा 12। तो अब मुझे क्या करने हैं, अब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटकर आने चाहिए 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 12 के फैक्टर करे मैंने, तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4 माइनस के 3। तो इसमें से घट के आए तो 1 और 4 की गुणा जब मैं 3 में करूंगा तो यहाँ आपके हो जाएंगे 12 के बराबर। तो फैक्टर मुझे मिल गए, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 3 और माइनस के 6 बराबर में 0। ये 2 ऐसा नहीं है इसमें गुणा कर देंगे, केवल एक माना जाएगा जिसके हम फैक्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 12 चेंज कर दें। सॉल्व कीजिए अब यहाँ, ये हो जाए 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0 के हो जाएगा। ये दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व करने, ये दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व करने। यहां से कॉमन लिया, 2 कॉमन भी आ जाएगा और x कॉमन भी आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 2 दूनी 4 और एक x था वो मैंने बाहर ले लिया है। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 2, 3 दूनी 6 बराबर में 0 का। दोनों सेम मिल गए, मतलब फैक्टर मेरे बिल्कुल ठीक है। x प्लस में 2 और 2x माइनस के 3 बराबर में 0। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर आपको इधर ले गए तो माइनस के 2 के बराबर। जो आपका सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस के 3 और x बराबर 3/2 डिवाइड में, और ये आपके आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो x की पावर 2 के आगे पद दे रखा है उसकी गुणा हम क्या करते हैं, उसकी गुणा हम लास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5√2 में जब आप गुणा करेंगे √2 की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और हमेशा जब रूट की रूट में गुणा करते हैं तो आपका 2 हो जाता है, मतलब सेम संख्या आ जाती है। और यहाँ हो जाएंगे आपके 5 दूनी 10 के बराबर। अगर आपको ये भी जानना है सेम संख्या कैसे हो जाएंगे वही बता देता हूँ मैं। √2 और √2, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 और √2 एक ही रूट में, और इसका पेयर बन के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये 2 इस तरीके से मेरा बाहर आ गया।
अब मुझे फैक्टर कैसे करने हैं 10 के, जो जुड़कर हो जाए 7। तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे वैसे, जो 5 और 2 ही होते हैं इसके फैक्टर। क्या हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो आपको फैक्टर करने हैं 5 प्लस में 2 को ऐड किया तो 7 हो जाएंगे, और 5 गुना जब 2 में करी तो वो आपके 10 के बराबर हो जाएंगे। चेंज कीजिए यहाँ पर x अंडर रूट 2 एक्स की पावर 2 प्लस में 5 प्लस में 2 और प्लस में 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0 के बराबर। यहां पर था आपका x के बराबर। x दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको। ये आपका था x के बराबर, तो यहां आपको x कर लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे क्या करना है। अंडर रूट 2 एक्स की पावर 2, एक्स गुना इधर करी तो 5x हो जाएंगे, और x गुना इसमें करी तो आपके 2x हो जाएंगे। दोनों में x की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। यहां से कॉमन लीजिए, केवल आपका कॉमन आएगा x, तो यहां से बचेगा अंडर रूट 2 एक्स प्लस में 5। अब देखिए यहां से क्या कॉमन लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे 5 चाहिए, तो रूट मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, सीधा सीधा इस बात है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 के जो है 2 फैक्टर होंगे, एक अंडर रूट 2 और एक और अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करके ये हो जाता है, तो फिर इसका जब 2 को करेंगे तो दोबारा रूट में यही हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बचे अंडर रूट 2 एक्स प्लस में 5 बराबर में 0। दोनों के दोनों सेम मिल गए, तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अब हम कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट 2 एक्स प्लस में 5, और यहाँ से आपके पास बच जाएंगे x प्लस में अंडर रूट 2 बराबर में 0 के बराबर। अब जब आपके पास ये वाली चीजें आ जाएंगी दोनों की दोनों, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 2 एक्स प्लस में 5 बराबर में 0, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स बराबर में 5 माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 5 माइनस के, और x बराबर माइनस के 5 अंडर रूट 2 के बराबर। सेकेंड पार्ट x प्लस में अंडर रूट 2 बराबर 0, और x बराबर माइनस के अंडर रूट 2 के बराबर। पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट, तो इसके रूट्स हो जाएंगे आपके पास x की 2 वैल्यू माइनस के 5 अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट 2 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 2x की पावर 2 माइनस के x प्लस में 1/8 के बराबर। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले इसकी गुणा इसमें कर दी। तो इसकी गुणा जब करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1/8 में, तो यहाँ हो जाएगा 2/8, और ये हो जाएंगे आपके 2 एकम 2 और 2 चौक 8 के बराबर। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, क्या 1/4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपके जुड़कर कितने आ जाएं, 1 के बराबर हो जाने चाहिए, और गुणा होकर 1/4 हो जाने चाहिए। तो देखिए इसके मैं गुणनखंड तो कर नहीं सकता, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, 1/2 गुणा 1/2। अगर दोनों के आपस में गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं आपके 4 के बराबर, और 1/2 प्लस में 1/2 अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 2 1 प्लस के 1 बराबर 2/2 और बराबर 1 के बराबर। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2। तो यहां पर कीजिए 2x की पावर 2 माइनस के 1/2 प्लस में 1/2 x प्लस में 1/8 बराबर में 0 के बराबर। नेक्स्ट पे 2x की पावर 2 1/2 x की मल्टीप्लाई इधर भी कर ली, और माइनस के 1/2 x की मल्टीप्लाई इधर भी कर दी, और यहाँ हो जाए 1/8 बराबर में 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों में से x कॉमन है, और दोनों में से हम 2 भी कॉमन चाहो तो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो यहाँ आपके पास कितने बच जाएंगे, यहाँ बचेंगे x, और यहाँ हो जाएंगे 1/4 के बराबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये 1/4 हो कैसे गया, वो मैं बता देता हूँ।
मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी कॉमन लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया, तो हमेशा उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी डिवाइड किया और इसमें भी डिवाइड किया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ax प्लस में b के बराबर। सेम टू सेम इसमें क्या दे रखा है हमको, 2x की पावर 2 और माइनस के 1/2 x के बराबर। तो मैंने x कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, तो जो मैंने कॉमन लिया उसका मैं डिवाइड करूंगा। तो यहाँ मैं 2x का डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 2x के डिवाइड कर दिया। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, और x से x कैंसिल। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर, यहाँ पर तो 1 बचेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 के बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहां से 1/2 कॉमन ले लीजिए, भाग देने पर 2 चौक 8 बच जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में, सॉरी माइनस में, तो माइनस का कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस में 1/8 बराबर में 0, सॉरी 1/4। देखिए अब ये देखिए ये 1/4 कैसे आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने 1/2 माइनस के 1/2 x प्लस में 1/8, तो मैंने कॉमन ले लिया 1/2 माइनस के। तो मैंने आपको बताया था जो मैं कॉमन लेता हूं उसका मैं डिवाइड करता हूं। तो यहाँ होगा 1/2 x और 1/2 x, और माइनस में 1/8, माइनस का कॉमन लिया इसलिए ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 1/2 के बराबर। तो इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा ऊपर के बराबर, इससे ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर थे तो इससे ये x कैंसिल। तो यहाँ माइनस के 1/2, यहाँ से बचा आपका x और यहाँ से बचेगा 2/8 के बराबर, और 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 1/2, सॉरी केवल 1/2 कॉमन लेना, यहाँ x की जरूरत नहीं थी। हाँ x वाला पद नहीं था, सॉरी, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये x वाले पद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, x नहीं था यहाँ पर, मुझे लगा वो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने x ले लिया। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ पहला इसी को। ठीक है, आप इजीली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और थोड़ा वो भी हो जाएगा, ध्यान से कीजिए। तो मैंने क्या करा, देखिए 1/2x प्लस के 1/8 के बराबर, तो माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया, तो कहने मतलब माइनस के 1/2x और 1/2, ये तो प्लस कर लीजिए कि माइनस में कॉमन ले लिया मैंने, और प्लस में 1/8 और 1/2 के बराबर। तो इसकी गुणा उधर ऊपर हो जाएगी और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा माइनस के 1/2 x प्लस में 2/8 के बराबर। ठीक है, और हाँ मैंने माइनस में कॉमन लिया तो ये मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 और x माइनस 1/4 के बराबर, और यही मेरे पास आ रहा था, और दोनों पार्ट मेरे सेम है, तो मैंने कॉमन ले लिया x माइनस के 1/4, और यहाँ हो जाएंगे 2x माइनस के 1/2 बराबर में 0। फर्स्ट पार्ट x माइनस के 1/4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/4। सेकंड पार्ट 2x माइनस के 1/4 बराबर 1/2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 1/2, और 2 का मैंने भाग कर दिया, 1/2 गुणा 2 बराबर में 1/4। तो हमारे पास जो रूट हो जाएंगे, इसमें रूट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/4 और 1/4, दोनों को दोनों आपको सेम टू सेम रूट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपके पास 100x⁻² माइनस के 20x प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 100 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है। तो 100 की मल्टीप्लाई जब मैंने 1 में करी तो हमारे पास आया 100, और इसके मैंने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करें तो 2 से 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 5 से किए तो 5 आम 25 और 5 एकम 5। तो मुझे फैक्टर करने इसके जोड़कर। तो एक काम कीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 प्लस में 10 बराबर तो 20 हो जाएंगे, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं है जैसे 20 हो जाए इसमें। और 10 गुना जो 10 करेंगे वो आपके कितने बराबर हो जाएंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने चेंज किया 100 x⁻², 10 प्लस में 10
एक्स प्लस में 1 बराबर 0 के बराबर। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, 10x कॉमन तो 10 दाम 100 और x और माइनस के 10 के बराबर। यहां से कोई कॉमन नहीं है तो माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 10x माइनस के 10 एकम 10, यहाँ एक बचना था 10 एकम 10, और यहाँ पर ही बचेगा आपके पास 1 के बराबर बराबर 0। दोनों के दोनों एक से पद तो जाएंगे 10x माइनस के 1 और 10x माइनस के 1 बराबर 0 के बराबर। फर्स्ट पार्ट 10x माइनस के 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 के बराबर। सेकंड पार्ट भी सेम है इसका, 10x माइनस के 1 बराबर 0 और 10x बराबर 1 प्लस के और x बराबर 1/10 के बराबर। तो इसके जो रूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x बराबर 1/10 और 1/10 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर जो है आपके क्या है, ये आपके क्वेश्चन आ गए किस पर, थ्योरेटिकल बेस पर, और इनको क्या है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे और कोई तरीका भी नहीं है। ये कह रहा है सबसे पहले जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। ठीक है, दोनों पे जो कंचे थे वो कितने थे, 45 थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कहने का मतलब है कि जीव पर मतलब जॉन पर और जीवंती पर दोनों पर कितने थे, कोई इन दोनों को जोड़ देते तो इनके पास 45 कंचे थे। तो 5 कंचे तो इसने खो दिए और 5 ही कंचे इसने खो दिए। ठीक है, आगे अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है, अब जो बच रही हैं उनका गुणा कर दें, अगर दोनों के कंचों के गुणा कर दें इनके पास जो बच रही हैं, तो वो हमारी बराबर किसके पास हो जाती है, 124 के बराबर। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो इनके पास कितने कंचे थे ये आपको बताना है। सबसे पहले जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब प्रत्येक ने 5-5 खो दिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो सबसे पहले माना जॉन के पास जो कंचे थे वो मान लिया मैंने x केवल, मतलब जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वो मेरे पास x थी। अब तो देखिए जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी, जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे 45 माइनस के x। अब कंफ्यूजन ये है कि मैंने 45 माइनस x कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि एक बॉय एक गर्ल, दोनों के पास टोटल मिलाकर 20 रुपए हैं। ठीक है, अब मुझे ये तो पता नहीं है इसके पास कितने, मुझे ये पता है कि इसके पास कितने रुपए हैं, इसके पास 4 रुपए हैं लड़के के पास, तो लड़की के पास कितने हो जाएंगे 16 रुपए। या फिर हम ऐसे भी तो पता कर सकते हैं कि बॉय के पास अगर 4 रुपए हैं तो गर्ल के पास कितने हो जाएंगे, बॉय वाले पैसों को घटा दो तो कितने हो जाएंगे, आपके पास पता पड़ जाएगी आपके पास गर्ल्स के पास, मतलब इस गर्ल्स के पास कितने पैसे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको निकाल लिया, तो ये 45 मान लिया। अब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो 5 कंचे खोने पर जो बचे कंचे हैं, बचे कंचे, तो जॉन के पास कितने बचे, जॉन के पास अब कंचे हो जाएंगे x माइनस के 5, जितने थे उसमें से 5 कम हो गए, और जीवंती के पास आपके पास कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास अब कंचे हो जाएंगे 45 माइनस के x माइनस के 5, और 45 में 5 के तो आपके पास होगा 40 माइनस के x के बराबर। अब ये कह रहा था प्रश्न हमारा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि अब हमने इनके पास जो कंचे हैं
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। x माइनस के 5 और 40 माइनस के 5, ठीक है, तो बराबर हो जाते हैं 124 के बराबर। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी, सॉरी 40 माइनस एक्स है, यानी 40 माइनस एक्स के बराबर। तो अब मैंने दोनों ही गुणा कर दी इसमें। सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी मैंने, तो यहाँ 40x माइनस के एक्स स्क्वायर, 5 की इसमें करी 5 चौक 20 और 5 x माइनस माइनस प्लस बराबर 124 के बराबर। तो इनको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यहां पर हो जाएगा आपके पास, इरेज कर देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ थोड़ा जगह का इशू है। नेक्स्ट पेज है, चलो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 40x, मैं सबसे पहले एक्स वाले एक पार्ट लिख रहा हूँ, वैसे एक पार्ट लिख रहा हूँ, 5x और माइनस के 200 बराबर 124 के बराबर। 200 आपके कैसे माइनस के, माइनस माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए इनको। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस के 200 और इसको इधर लिया था 124 बराबर 0 के बराबर। यहां पर हो जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और ये आपके माइनस और माइनस दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 324 बराबर में 0। एक काम करते हैं, माइनस के सभी में गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों में। तो आपके पास हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 45x माइनस के प्लस हो जाएंगे ये आपके 324 बराबर 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं और जुड़कर आपके पास 45 आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ जाएंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यहाँ हो जाएंगे 3 नीम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपको कितने लाने, 45 लाने। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 36, 12 48 और प्लस के 9 नहीं हुए, ठीक है, ये नहीं हुए। अब किसी और की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर करते हैं 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और प्लस के 9 हो गए। 36 प्लस के 9 कितने का, 45 आपके। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 36 प्लस के 9 और x प्लस में 324 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस में 324 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 36 तो यहाँ से बचे, यहाँ से आप माइनस के 9 कॉमन ले ली तो x, तो 9 से 27 और 9 छिक्के 54, तो यहाँ से भी आपको कितने बचेंगे, 36 ही बचेंगे। ठीक, दोनों सेम है, x माइनस के 36 और x माइनस के 9 बराबर में 0। फर्स्ट कंडीशन x माइनस के 36 बराबर 0 और x बराबर हो जाएंगे 36। सेकंड कंडीशन आपके पास x माइनस के 9 बराबर में 0 और x बराबर हो जाएंगे आपके पास 9। अब किसी भी एक को रख के दोनों के वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जॉन के पास कंचे, जॉन के पास जो कंचे थे वो मैंने मान लिए, मतलब x थे और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 36, तो बराबर 36। अब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे कंचे, जीवंती के पास जो कंचे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 45 माइनस के 36 बराबर आपके 9 के बराबर। ठीक है, और यही आपके जो आंसर है दोनों हो जाएंगे। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएंगे और गुणा आप इनके 5-5 घंटे घटाकर करेंगे। जैसे 31 की गुणा जब आप 5 में करेंगे, सॉरी 4 में करेंगे, तो आपके पास सेम टू सेम वैल्यू है, 4 एकम 4 और 4 3 12, 124। ठीक है, यही आपसे कह रहा था और ये इसके आंसर हो जाएंगे 36 और 9, और दूसरे रखेंगे तब भी आपको यही आएंगे, तो इसलिए यही छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट,
यही समाप्त होती है। और इसके कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो हम कल कवर करेंगे। और ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।